जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1990 की कार सेवा में कोठारी बंधु जैसे लोगों का रक्तपात करने का कुकर्म समाजवादी पार्टी की श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। और उस सरकार को समर्थन श्रीमान राजीव गांधी ने दे रखा था कि आप गोलियां चलाओ, हिंदुओं का जो है नरसंहार करो, सरयू के जल को लाल करो, और पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बना दिया गया था। रामदाना का नाम बदलकर मुलायम दाना कर दिया गया था। और श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि कुछ लाशें और राम भक्तों की गिरानी पड़ती तो हम गिरा देते। तो जो आप करें तो लाभार्थी, पैरों पे नहीं खड़ा होने देना चाहते आप। हाँ, वो करे तो रेवड़ी, आप करें तो लाभार्थी। 11 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल दिया गया। ये विकास की योजना 2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया, जो 70 वर्षों से कांग्रेस के कुकर्म के कारण अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त थे। ये काम भी हमने किया है। लगातार 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको हेल्थ कवर दे दिया। कितने लोगों को हेल्थ कवर आपने दिया था संजय जी, जरा वो भी फिगर बता दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सफाई के इस अनुराग भदौरिया से पूछा कि बीजेपी ये जो मुफ्त राशन योजना चला रही है इस पर क्या बोलोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि गरीबों को राशन मत दो, उन्हें लैपटॉप बांट दो, ये गरीब भूख से मरने दो, समाजवादी पार्टी से सीखो। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस सफाई के टोटी चोर व अंधभक्त को उधेड़ दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अनुराग जी, छोटा सा इसका जवाब। देखिए, मेरा इनसे सीधा सा सवाल है, क्या प्रभु राम के बच्चों की कोई चिंता नहीं है? प्रभु आपसे कैसे खुश हो सकते हैं जब उनके बच्चे यहाँ परेशान होंगे, दुखी होंगे? किसी के बाप के बच्चे, जब फादर होता है उसके बच्चे जब परेशान होते हैं तो फादर कभी खुश नहीं होता। प्रभु राम कभी खुश नहीं होंगे जो आप अन्याय कर रहे हो जनता के साथ, क्योंकि आप जनता की बात नहीं करना चाहते। जनता परेशान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशान रहे। तो इसलिए प्रभु राम ने भी तय कर लिया है कि इस बार 2024 का जब चुनाव होगा और जो विधानसभा का चुनाव होगा, प्रभु राम के पीछे जो आप छुपने की कोशिश करते हो ना चुनाव के समय, प्रभु राम ने आप भी चुनाव ले ही आए। जिस राम और चुनाव एक लाइन में आप भी ले ही आए भदौरिया जी। चलिए, प्रेम शुक्ला जी। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु राम का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, इनके साथ से हट चुका है, इसलिए लगातार चुनाव हार रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कभी गद्दा जी की नहीं, कभी कर्नाटका में हनुमान जी के गद्दे की बात करते तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए भी ये दाव एक सेकंड इसलिए भी ये दाव बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2024 के पहले कास्ट सेंसस, जातिगत आरक्षण में इजाफा करना, जहां पर पहले 50% था उसको 65% कर दिया है। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ों को जोड़ दें तो बिहार में 75% अब आरक्षण हो गया है। क्या उसकी एकमात्र काट अब आप लोगों के लिए यही है? क्योंकि आपके तमाम नेता, छोटे नेता से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब इस बार मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक राम मंदिर का जिक्र जरूर कर रहे हैं भाषण में। देखिए, राम मंदिर का जिक्र तो होगा ही ना। जब राम मंदिर का विरोध कर, राम मंदिर का पोस्टर लग गया तो बाबरवादी कांग्रेस ने तत्काल निर्वाचन आयोग में उसकी शिकायत कर दी। तो निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई तो उसकी चर्चा प्रारंभ हो गई, तो चर्चा होनी स्वाभाविक है उस पर। और जो है, बाबरवादी अगर राम का नाम ले चलेगा, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी 4 सरकारें बलिदान की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1990 की कार सेवा में कोठारी बंधु जैसे लोगों का रक्तपात करने का कुकर्म समाजवादी पार्टी की श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। और उस सरकार को समर्थन श्रीमान राजीव गांधी ने दे रखा था कि आप गोलियां चलाओ, हिंदुओं का जो है नरसंहार करो, सरयू के जल को लाल करो, और पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बना दिया गया था। रामदाना का नाम बदलकर मुलायम दाना कर दिया गया था। ये दशा थी। ये कह रहे ना कि हमारा, अरे भाई ये बताइए, जफर याब जिलानी किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी ने उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा था और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकालत भी कर रहे थे। मोहम्मद आजम खान क्या क्या बातें कर रहे थे प्रभु रामचंद्र जी के लिए और मां भारती के लिए। और श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि कुछ लाशें और राम भक्तों की गिरानी पड़ती तो हम गिरा देते।
तो जो राम भक्तों की लाशें गिनाकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर सत्ता की मलाई काट रहे थे, अगर उनको भी आज राम मंदिर का प्रभु राम की ध्वजा जो है गगन में लहराने की उनकी भी इच्छा जागृत हो रही है, तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी तो होगी ना जागृत। और श्रीमान कमलनाथ जो है उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस कैबिनेट में यह तय हुआ कि राम मंदिर के रामलला के स्थान पर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। ठीक है, तो हनुमान भक्त को ही राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई जाए, उसका समर्थन कैसे कर सकता है? एक के बाद एक तमाम नेता। देखिए अनुराग जी, राहुल जी भी केदारनाथ, जिस दिन एक जगह पर वोटिंग हो रही है, पहले आप लोग यही टिप्पणी करते थे कि देखिए मोदी जी पहुंच गए मंदिर में, अब केदारनाथ उस दिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तमाम पार्टियां हिंदुत्व का जो पिच इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको चाहिए, बहुसंख्यकों का भी वोट चाहिए, उस पर आपका क्या स्टैंड है? ये तो ओपन पिच है ना। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन करना, हनुमान जी की मूर्ति बनाना, उनके साथ वीडियोस जारी करना, मंदिर में जाके वीडियो जारी करना। आप पहले कहते थे कि जाते हैं मंदिर में, हम लोग भी जाते हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाते हैं। अनुराग जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को काम में तो विश्वास है नहीं। आपने देखा मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी कहती है भैया 5 साल तक हमने 10 साल तक कोई काम नहीं किया है, हमने बेरोजगारी हटाने की बात की थी, अभी भी हम कहेंगे आने वाले 5 साल तक और हमें सरकार में दो तो फिर हम तुमको बेरोजगार रखेंगे और 80 करोड़ लोगों को वही 5 किलो चावल 5 किलो आटा में किसी तरह जीना। बच्चे अच्छे नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि नौकरी देंगे नहीं, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जीना। मंच से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। और यही नेता जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे बोलिए महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, इतने सालों तक रोजगार नहीं मिला, इतने सालों तक बेरोजगारी रही, इतने साल तक महंगाई रही, भ्रष्टाचार रहा, लेकिन उस सबको आज 10 साल बाद भी खड़े होकर वही कह रहे हैं। अनुराग जी, क्या आप कह रहे हैं कि मुफ्त राशन स्कीम बंद होना चाहिए? मैं कह रहा हूं आप उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, रोजगार दीजिए। उन पे क्यों नहीं आप रोजगार दे? तो यहाँ पे आपको 10 साल सरकार में हो गया। ये 1250 लाडली योजना देना या कांग्रेस का कहना कि हम 1500 देंगे, सब स्कीम बंद होना फिर। जो आप मुफ्त के लैपटॉप बांटते थे, सुन तो लिए, मैं चिल्ला के कहता हूँ लैपटॉप अलग चीज होती है, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, आप उनको 5 किलो चावल में जिंदा रखना चाहते हो। क्या उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, सम्मान है? आप उन्हें रोजगार दीजिए। क्यों नहीं? वो करे तो रेवड़ी, क्यों उनको आप करें तो लाभार्थी, पैरों पे नहीं खड़ा होने देना चाहते आप? हाँ, वो करे तो रेवड़ी, आप करें तो लाभार्थी। जी मैं बोलना ना, मंदिर पे ही बोल लूं। देखिए 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने आवास दिया। जरा कांग्रेस बता दे, संजय निरुपम बता दें कृपा करके कि 1950 से लेकर 2014 तक कितने प्रधानमंत्री योजना में आवास दिए। इंदिरा आवास योजना आपने भी बना रखी थी। 11.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिया। निर्मल ग्राम योजना आपके जमाने में भी चलती थी, कितने शौचालय बने? जरा आंकड़ा देकर जाइएगा। आज 11.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल दिया गया। ये विकास की योजना। 2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया, जो 70 वर्षों से कांग्रेस के कुकर्म के कारण अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त थे। ये काम भी हमने किया है। लगातार 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको हेल्थ कवर दे दिया। कितने लोगों को हेल्थ कवर आपने दिया था संजय जी? जरा वो भी फिगर बता दीजिएगा। आप विकास की बहुत बातें करते हैं, अभी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपने कुछ नहीं किया जी, जरा सड़कें देख लीजिए, पता लगेगा। बगल में चले जाएंगे। और राजस्थान में 19,000 किसानों के जो है उनकी जमीनें कुर्क हो गई। टाइम कम है प्रेम शुक्ला जी। संजय जी से आपने 60,000 किलोमीटर सड़कें जो है, सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें जो है, सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में जो 2003 तक थी, 5,60,000 किलोमीटर सड़कें हुई। पर कैपिटा इनकम में 12 गुना वृद्धि हुई, जीडीपी में 14 गुना की वृद्धि हुई। तो ये लगातार काम जो है हमने किया है वहां। ये जरा बता दें छत्तीसगढ़ में क्या किया। संजय जी, ठीक, संजय जी। सबसे पहली बात, ये 11 करोड़ 13 करोड़ 50 करोड़ ये सब फर्जी आंकड़े। इन्होंने घरों में नल तो लगाया, नल में जल नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में नल दिए। अच्छा, अब जरा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्रेम जी सुनिए, प्लीज सुन लीजिए। इंदिरा आवास योजना में कितने घर दिए वो पूछ रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। तो आपने कहा कि एक सुनिए ना, आपने कहा कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में नल दिया।
और मोदी सरकार जो रेडियो पे कैंपेन चला रही है उसमें दावा करते कि 13 करोड़ लोगों के घर में हम नल और जल दिए। तो ये सब फर्जी आंकड़े हैं जो उज्ज्वला के